श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ षोडशो अध्याय। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। श्री शुक उवाच। अथ देवर्षिराजन संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिनामनुशोचताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारद उवाच। जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता शुचा त्वत्कृत्या वृषं कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायु सुहृद्व्रतः भुङ्क्षव भोगान् प्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सूरज संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवोवाच। कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिभ्राम्यमाणस्य देवतीर्यंग्रन योनिषु। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? बंधु ज्ञातरी मध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषि कर्तुषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्य नित्यो दृश्यते नुषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावस्त्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाश्रय स्वदृक् आत्मा माया गुणैर्विश्वा मात्मानं सृजति प्रभुः न हास्याति प्रियः कश्चिनाप्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तन्या गुणदोषयो न दत्त आत्मा हि गुणं न दोष न क्रियाफलम् उदासीन वदासीनः परावर द्रगीश्वरः। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्मादि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है।
इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न प्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्मफल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री शुक उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते सदा विस्मिता मुमुचो शोकं छित्त्वात्मस्नेह श्रृंखलां निर्हत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिता क्रिया तत्यजुर्दुस्त्यज्यं स्नेह शोक मोह भयार्तिदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और और्ध्वदेही क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्तज्य स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक मोह भय और दुख की प्राप्ति होती है। बालग्न्यो वीडितास्तत्र बालहत्याहत प्रभा बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स इत्यं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः ग्रहान्धकूपान्निष्क्रान्त सरपङ्कादिव द्वीपः कालिन्द्यां विधिवत स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतद्रष्टये आत्मानन्दानुर्भूत्यैव शक्युर्मये नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन्मात्र सोव्यान्न सत्परः। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदनंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। देवर्षि नारद ने जो उपदेश किया, ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप को बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी हैं, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से
परे की वस्तु रह जाती है वह हमारी रक्षा करे। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिर्विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। देहेन्द्रिय प्राणमनोधियोमि यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रपत्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमेति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिव्रण निकर कर कमलकुड मलो पलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्टि नमस्ते। यह कार्य कारण रूप जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है और जिसमें लीन होता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन परब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियाँ अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रियाँ अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यया वंगीरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारद भाषितां धारयामास सप्ताहं बभक्षः सुसमाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्ध मनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनकी आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। मृणाल गौरम श्रुतिवास समिस्फुरत् किरीट केयूरकटी कटीत्र कंकणम प्रसन्न वक्तारुणलोचनम वृत्तं ददर्श सिद्धेश्वर मंडले प्रभुं तद्दर्शनाध्वस्त समस्त किल्बिष स्वच्छामलान्तकर्णोऽभ्ययान्मुनिः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहष्टरोमानं दादिपुरुषं सौत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशैरुमेहयन्मुहुः प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशकतं प्रस्मीडितुं चिरं
ततः समाधाय मनो मनीषया बभाषये तत्प्रतिलब्धवागसौ निरम्य सर्वेन्द्रिय बाह्यवर्तनम जगद्गुरुं शाश्वत शास्त्र विग्रहम। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं, नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनके स्वरूप का 5 रात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतुर्वाच अजित जित सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता मकामात्मनां यात्मदोति करुणः तव विभव खलु भगवन् जगदुदय स्थितिलयादीनि विश्वसृजत्यें शासां स्तत्र मृषा स्पर्धन्ते प्रतगभिमत्या परमाणु परममहतो स्त्वमाद्यन्तान्तर्वर्ती त्रयविधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि क्षित्यादिभिरेष किलाव्रत सप्तभिर्दर्शगुणोत्तरैराण्यकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः विषयत्रशो नरपशवो य उपासते विभूर्तीन् परं त्वां तेषामाशीष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामाधि यस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि जितमजित् तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्धं निष्किञ्चनाये मुनय आत्मारामायमुपासते पवर्गाय विषमं मतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स ह्यः विशुद्ध क्षयिष्णुर्धर्म बहुलः। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन पर आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महतत्व पर्यंत समस्त वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं
वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उस समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले, आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साध्य परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। कह क्षेमो निज परयो क्रिया कियानर्थ स्वपर द्रोहा धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोप पर संपीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षायया यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्वक दम्बे स्वपृथग्धिदो धियो यमुपासते त्वार्यः नहि भगवन् घटितमिदं त्वद्दर्शनार्णनामखिलपापक्षयः यन्नाम सकृच्छवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्। अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाश यमलः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति। विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितं विज्ञापं परमगुरोः कियविदिव सवितुरिव खद्योतेः। नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थिति लयोदयेशाय दुर्वसितात्म गतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय यं वे श्वसन्त मनु विश्वसृज श्वसन्ति यं चेकिता न मनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्पपायाति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्ध्ने। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपाल गण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं।
यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान उवाच यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्या दर्शनाच्च मे। अहं वे सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं। यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः। एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। येन प्रसुप्त पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्। उभयं स्मरतः पुंसः स्वप्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म ततः परम्। यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसारे तस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः। लब्धवेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मनं यो न बुध्येत न क्वचिच्छ ममानुमाप्नुयात्। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतो, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तो तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायां संकल्पाद्विरमेत् कविः। सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रिया ततो निवृत्तिर्प्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणाविज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणां द्रष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्त स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्।
एतावानेव मनुर्जेयोगने पुनबुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनं त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् प्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिद्धयसि। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने पर किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन्हीं कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले तथा ज्ञान और विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवानित्यं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे चित्रकेतो परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।